हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे हम कि पुत्रदा एकादशी के दिन बहुत सी माताओं और बहनों भाइयों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, बहुत सारे सवाल है उनके प्रश्नों के। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी, इस आप सभी के प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूं, आप लोग सही से उपायों को कर सकें। जिन बहनों को संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति के लिए, तो आइए आप लोग आज जानेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर। खास करके मैं उन लोगों के बहनों के लिए लाई हूँ जो हमारे कमेंट किए हैं, जो बहुत से बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनके नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में 2 बार आती है। एक श्रावण के महीने में आती है, दूसरी कोषाधिक्रम में आती है। पुत्रदा एकादशी होती है, ये संतान की वृद्धि करने वाली होती है। शंकर जी के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में पूजन करके घी का 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर शंकर के सामने रख देते हैं। भगवान शंकर के मंदिर पर चौखट पर घी का दिया लगा देते हैं। शंकर जी की चढ़ी हुई 1 बेलपत्र साथ में रखें और 1 बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर की चौखट पे ही बैठकर चबा चबा कर खा लेते हैं। जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं वो अपने पति को खिला देते हैं। कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन ये कर लेने पर संतान की प्राप्ति हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, पुत्रदा एकादशी पूरे साल में, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष महीने में और दूसरी सावन महीने में। तो जो सावन महीने की वो एकादशी है वो 5 अगस्त दिन मंगलवार को इसका व्रत रखा जाएगा। जो उपाय करना है आपको मंगलवार के दिन ही करना है। सभी माताएं बहनें अपने प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से सुनिएगा, बातों को, और ध्यान से सभी उपाय को करिएगा। आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे, तो मैं किन किन का जवाब देती, मैंने कहा चलो आज मैं वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग जरूर देखिएगा। जिन माताओं के संतान नहीं उनके लिए व्रत रखा जाता है, और जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, सफलता के लिए, उन्नति के लिए, तो ये व्रत अपने पुत्रों के लिए है, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। तो आइए जानते हैं सभी बहनों के प्रश्न। देखिए इतनी मेहनत लगती है कमेंट को लिखने में। देखो हमने आप सभी का कमेंट एक कॉपी में लिखी हूँ, अब उसको मैं आपको बताऊंगी। एक बहन ने प्रश्न किया है कि चावल की खीर बना सकते हैं, उस दिन एकादशी है तो चावल की खीर नहीं बना सकते हैं। देखिए उस दिन एकादशी है तो आपको चावल की खीर नहीं बनानी। मैंने वीडियो में बताया है कि आप मखाने की खीर बना लीजिए, साबूदाना की खीर बना लीजिएगा, लेकिन आपको चावल का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि उस दिन है एकादशी। और फिर कमेंट किया है कि दीदी खीर मंदिर में छोड़ देना है कि घर पे लाना है। तो आपको खीर और घी दोनों की कटोरी मंदिर में छोड़ देना है, घर पे नहीं लाना है आपको। और एक बहन ने कमेंट किया है कि रात में फरार में क्या कर सकते हैं। देखो जैसे कि मंगलवार और इतवार, रविवार दोनों व्रत पड़ जाते हैं, इस दिन तो नमक नहीं खाते हैं। इससे आप लोगों से सामर्थ होगा, शरीर स्वस्थ है तो आप लोग नहीं खाइएगा, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो खा लीजिएगा। तो फरार में जैसे कि चाय हुआ, दूध पी सकते हैं, दही पी सकते हैं, मट्ठा हुआ, आलू हुआ फ्राई करके खा सकते हैं आप, मूंगफली हुआ, मखाना हुआ, जो भी आप व्रत में खाते हैं वही इसमें भी खाया जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। उसके बाद फिर बहन ने कमेंट किया, एक बहन ने कमेंट किया है कि क्या पूजा शाम को करना या सुबह करना। तो पूजा जहां तक हो सके तो सबसे अच्छा सुबह है, सुबह पूजा कर लीजिएगा। अगर किसी कारण बस आप सुबह नहीं कर पा रहे तब आप शाम को करिएगा, नहीं तो आप सुबह पूजन करिएगा। और एक बहन ने कमेंट किया है कि पूजन ऐसे प्रेगनेंसी में हम पूजा कर सकते हैं। तो इसमें पूजा करने में क्या है, आप कर सकते हो पूजन, ऐसी बात नहीं है। और एक बहन ने बहुत सारे कमेंट तो इस पे आए हैं कि क्या उस दिन व्रत है, बेलपत्री खाएंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। जैसे कि व्रत में मतलब कि एकादशी व्रत में पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है। देखो बेलपत्री सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, एकादशी, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा के दिन बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए। जानते होंगे कि बेलपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर जैसे कि एकादशी पड़ी है उस दिन आपको बेलपत्री चढ़ाना है या चढ़ी हुई बेलपत्री आपको लाना है,
तो इससे आप खा सकते हैं बेलपत्री। आइए हम गुरु जी द्वारा आप लोग सुन लीजिएगा गुरु जी कैसे बताए हैं। गुरु जी तो वीडियो में यही बताए हैं अपने व्यासपीठ से कि बेलपत्री आपको चली हुई 2 बेलपत्री आपको लाना है, एक अपने चौखट पे बैठ के शिव मंदिर में खा लेना है, एक अपने पति को खिला देना है। तो ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा आप लोग यहाँ कैसे होता है। उपाय में तो खाना भाई बताया गया है, बेलपत्री खाना है। तो जब आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रही हैं तो आपको बेलपत्री खाना पड़ेगा, क्योंकि उपाय संतान के लिए है। तो इसका कमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, तो मैं आप उन बहनों को बता दे रही हूँ। आप लोग जैसे कि अभी गुरु जी का वीडियो आप लोगों ने सुना, गुरु जी ने बताया है कि बेलपत्री खानी है, 2 बेलपत्री उठा लेनी है, एक चौखट पे खाना है, एक बेलपत्री अपने पति को खिला देना है। एक बहन ने कमेंट किया है कि क्या पति पत्नी दोनों शिव मंदिर में बैठ के खा सकते हैं बेलपत्री। तो अगर खाना है तो खा सकते, कोई बात नहीं है। महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करते हुए आप लोग खा सकते हैं बेलपत्री। तो या एक बहन ने कमेंट किया कि पीरियड में पूजन हम कर सकते हैं। तो बहन पीरियड में कैसे पूजन किया जाता है, अगर आपका 5वां दिन है, हेयर वॉश करके गंगा जल अपने पर छिड़क कर पूजन कर लीजिएगा। 5वां या 6ठा दिन है, अगर आपको 5वां 6ठा दिन है फिर भी आपको पीरियड है, आपको है तब नहीं कर सकते। अगर आप एकदम से साफ बचे 6वें दिन अगर साफ हो गई एकदम से आप, तो हेयर वॉश करके आप कर सकती है पूजन। अगर साफ नहीं हुई है तो आपको फिर 7वें दिन पूजन करना पड़ेगा। तो क्या पति से पूजन करा सकते हैं, बहन ने प्रश्न किया है। तो ठीक है, पति से करा दीजिएगा, क्या करो। तो एक बहन ने पूजन किया कि दीदी चढ़ी हुई मतलब खीर का क्या करे। तो आपको चढ़ा हुआ खीर घी वहीं पे मंदिर में छोड़ देना है, आपको लेके वापस नहीं आना है। उसके बाद में फिर कमेंट किया कि पैकेट का दूध पे खीर बनाना है कि गाय का कि भैंस का। तो देख लीजिए बहन, आपको अगर मिल जाता है सबसे अच्छा गाय का दूध है। अगर गाय का नहीं मिलता तो उसके बाद पैकेट भैंस का जो भी मिल जाए आप बना सकती हैं। क्योंकि अगर आप शहर में रह रही हैं तो बहुत मुश्किल रहता है कि पैकेट का दूध ही बनाना पड़ता है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो बोली है कि चावल का खीर, जैसे हमने बताया कि चावल का खीर बनाए कि उसका खीर बनाया, तो इसे हमने आगे बता दिया आप लोगों को कि आप साबूदाना का खीर या आप मखाना खीर बना सकते हैं। उपाय करने के लिए मंदिर सुबह जाए कि शाम को जाए, तो आप उपाय करने के लिए आपको मंदिर सबसे बेहतर तो सुबह है, सुबह के समय। अगर आप सुबह नहीं जा सकते, किसी तरह जा सकते तो आप फिर शाम को जाइएगा और कोशिश करिएगा सुबह जाने के लिए। ऐसे बहुत से कमेंट आए हैं, जैसे हमने कहा बेलपत्री खाने के लिए, और ये मंदिर में दीपक, और आपको एक घी का दीपक भी लेके जाना है, चौखट पर शिव मंदिर जलाना है। तो आपको मैं फिर से उपाय बता दे रही हूँ। आपको उस दिन शिव मंदिर में जाना है, जैसे आप रोजाना पूजा करते हैं शिव मंदिर में जाके, अगर आप रोज जाते हैं उसी तरह आपको पूजन, विशेष पूजन अर्चना करना है महादेव से। अब महादेव से विनती करना है, फिर अपनी झोली पसार कर जो चढ़ी हुई 2 बेलपत्री आपको अपने झोली में उठा लेना है। उसके बाद जो आप घी ले गई हैं खीर, उसको शिवलिंग को स्पर्श करा के आपको वहीं नीचे रख देना है, ऊपर नहीं रखिएगा। कभी भी कोई भी सामग्री जब आप चढ़ाओ महादेव को तो ऊपर नहीं रखना, चढ़ाने के बाद में आप उसको नीचे रख दीजिएगा। जो आप घी का दीपक ले गई हैं उसको आपको शिव मंदिर है जो चौखट है, शिव मंदिर के चौखट पे जला देना है। उसी चौखट पे बैठ के आपको बेलपत्री, जो 2 बेलपत्री आप ली हैं उसमें से एक बेलपत्री शिव मंदिर में चौखट पे बैठ के खा लेना है, एक बेलपत्री लाके अपने पति को खिला देना है, आपको दे देना है। वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप करते हुए, महादेव का नाम लेते हुए, उनके ऊपर भरोसा करके आप लोग उपाय करिएगा। और किसी ऊपर भरोसा नहीं करना आपको सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा करना है, महादेव पे भरोसा करना है, और उन्हीं के भरोसे के साथ में आपको उपाय को करना है। इस सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, शायद आपको वीडियो समझ में आ गए फ्रेंड्स। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।